नमस्कार दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि सर आपने स्ट्रेटेजी बहुत सारी बता दी लेकिन आपने आज तक मॉर्निंग स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं बताया। तो यहाँ पर मैं आपको मॉर्निंग स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका हमने नाम रखा है ट्रिपल सी मॉर्निंग स्ट्रेटेजी। इसका मतलब ये है कि आपको इसके अंदर मॉर्निंग में एंट्री मिल जाएगी और आपको इसके अंदर प्रॉफिट काफ़ी बड़े देखने को मिलेंगे। ये एक तरीके से आपकी प्रीमियम स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको 9:15 से लेकर 9:30 के बीच में एंट्री मिल जाएगी। मार्केट 9:15 पे ओपन होगा, 9:30 से पहले अगर आपको एंट्री नहीं मिली तो आपको इस स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करना। सेकंड कंडीशन आपकी ये है कि ट्रिपल सी के नाम से आपको समझ आ रहा है मार्केट के अंदर ट्रिपल कैंडल, यानी कि मार्केट में अगर 3 कैंडल के अंदर आपको एंट्री नहीं मिली तो आपको फोर्थ कैंडल का वेट नहीं करना, आपको वहां पर इस स्ट्रेटेजी को अवॉइड करना है। तो इसके अंदर आपको 70 से लेकर 90 पॉइंट का विन रेट देखने को मिलता है। तो या तो आप ट्रेडिंग लाइफ में दो चीज याद रखिए, या तो आप कम एक्यूरेसी की ज्यादा ट्रेड ले लीजिए या ज्यादा एक्यूरेसी की कम ट्रेड ले लीजिए। लेकिन अगर आप कम ट्रेड लोगे तो उसके अंदर आपको एक्यूरेसी ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप ज्यादा ट्रेड लोगे तो उसके अंदर आपको एक्यूरेसी कम देखने को मिलेगी। तो चॉइस आपकी है, मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर एक्यूरेसी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, एंट्री आपको थोड़ी कम देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं इसकी कंडीशन की। कंडीशन ये है कि ये स्ट्रेटेजी आपकी गैप डाउन में वर्क करती है। अगर मार्केट आपका गैप अप हो गया या फिलेट ओपन हो गया तो आपको उसको फॉलो नहीं करना। गैप डाउन कितने पॉइंट का मैं आपको बता देता हूँ। 20 से लेके आपका 70 पॉइंट के बीच में अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो आराम से। अगर मार्केट 20 से 70 पॉइंट के बीच में ओपन हुआ गैप डाउन आप फॉलो करो। अगर 70 पॉइंट से ज्यादा या 20 पॉइंट से कम गैप डाउन ओपन हुआ तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, उसको फॉलो नहीं करना। अब बात कर लेते हैं इसकी स्ट्राइक प्राइस की। तो दोस्तों इसके अंदर आपको स्ट्राइक प्राइस एट द मनी या आपको इन द मनी बाय करनी है, आपको आउट द मनी बाय नहीं करना, क्योंकि मॉर्निंग के अंदर वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है तो आपका प्रीमियम काफी तेजी से ऊपर नीचे होता है, तो आपको प्रॉफिट काफी जल्दी देखने को मिलेगा अगर आप एट द मनी या इन द मनी बाय करोगे। आपको आउट द मनी बाय नहीं करना। अब बात कर लेते हैं इस स्ट्रेटेजी को कैसे फॉलो करना है। तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। आप इसके अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी आप दोनों के अंदर फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप स्टार्टिंग में या बिगिनिंग लेवल में कर रहे हो तो आप निफ्टी में फॉलो करो, आपको एक्यूरेसी ज्यादा देखने को मिलेगी। और अगर आप एडवांस लेवल के तो आप बैंक निफ्टी में फॉलो कर सकते हो, उसके अंदर भी काफी अच्छा वर्क करती है। लेकिन बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप निफ्टी में फॉलो करिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और मैं आपको बता दूं ये स्ट्रेटेजी ऑप्शन बायर भी फॉलो कर सकता है और ऑप्शन सेलर भी फॉलो कर सकता है। इसके अंदर आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो भी बहुत मोटा पैसा बनेगा, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो भी आपका बहुत मोटा पैसा बनेगा। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो इसके अंदर पुट को बाय कर सकते हो, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप कॉल को सेल कर सकते हो। इस स्ट्रेटेजी के अंदर आपको पुट की अपॉर्चुनिटी देखनी है, अगर आप बायर हो तो आप पुट को बाय कर सकते हो, अगर आप सेलर हो तो कॉल को सेल कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके स्टॉप लॉस और टारगेट की। तो मैं आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ, मैंने पहले से कर रखा है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं निफ्टी के स्टॉप लॉस और टारगेट की। बैंक निफ्टी का मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, पहले आप निफ्टी में समझने की कोशिश करिए। निफ्टी के अंदर आपको जो भी आप टारगेट और स्टॉप लॉस लोगे वो आपको इंडेक्स का लेना है। आपको इंडेक्स के अंदर स्टॉप लॉस और टारगेट रखना है। यहाँ पर आपको 10 पॉइंट से लेकर 25 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस रखना है। जो आपका टारगेट रहेगा वो मिनिमम आपका 40 से लेकर 170 पॉइंट हो जाना चाहिए। जब भी आप इसको बैक टेस्टिंग करोगे, आप फॉलो करोगे इसको, तो आपको पता चलेगा 40 पॉइंट तो आपको एक से दो कैंडल में मिल जाए और 170 पॉइंट भी आपको इजीली मिल जाता है जिस दिन मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है। और नॉर्मल डेज में आपको 40 पॉइंट तो मिलता ही मिलता है अगर आप बैक टेस्टिंग करोगे तो। और यहाँ पर आपको 10 से लेकर 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। अब बात कर लेते हैं एंट्री पॉइंट की। तो मैं आपको बता दूं एंट्री आपको किस पॉइंट पे करनी है। पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ समझाता हूँ, आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हो। जब मार्केट बुलिश रहता है यानी कि आप ट्रेंड में रहता है तो इसके अंदर आपको एंट्री कम देखने को मिलती है। लेकिन मार्केट जिस समय बेरिश ट्रेंड में रहता है यानी कि डाउन ट्रेंड में रहता है तो आपको यहाँ पर एंट्री बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ दिन पहले ये स्ट्रेटेजी बनी थी और काफी अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था, हमने भी इसको कैप्चर करा था। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको कंडीशन बताया तो आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हो। इसके अंदर आपको क्या फॉलो करना है, आपको लास्ट डे की जो क्लोजिंग प्राइस रहती है आपको उसको मार्क कर लेना है। मार्केट का ट्रेंड चाहे अप हो या मार्केट का ट्रेंड चाहे डाउन हो उससे आपको मतलब नहीं है। अगर मार्केट 20 से लेके 70 पॉइंट आपको गैप डाउन ओपन हो गया तो यहाँ पर आपको इसको फॉलो करना है। मार्केट का जो प्रीवियस ट्रेंड है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए मार्केट अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, आपको सिर्फ उसकी क्लोजिंग मार्क कर लेनी है। यहाँ पर मैंने इसकी क्लोजिंग मार्क कर ली लास्ट डे की। यहाँ पर आप देखोगे तो इसकी क्लोजिंग अप्रोक्सीमेट 18,642 के आसपास हुई थी। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रो लगा दी। उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है मार्केट 20 से 70 पॉइंट कहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था। तो यहाँ पर आप देखोगे 15 दिसंबर के दिन मार्केट आपका ओपन हुआ था 618 के आसपास और जो लास्ट डे की क्लोजिंग थी वो थी आपकी 642 के आसपास। तो यहाँ पर आपका मार्केट अप्रोक्सीमेट 20 से लेकर 30 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये आपकी ट्रेडिंग लाइफ में काफी काम आएगी।
जो मार्केट की प्रीवियस डे की यानी कि जो लास्ट डे में मार्केट बंद हुआ था उसकी जो क्लोजिंग रहती है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है। मान के चलिए आपकी ये क्लोजिंग हुई है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ये आपका सपोर्ट का काम करती है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो ये आपका रेजिस्टेंस का काम करती है। तो ये आपकी सेलिंग की स्ट्रेटेजी है, तो इसके अंदर आप ऑप्शन को बाय कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप पुट को बाय कर सकते हो, और अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप कॉल को सेल कर सकते हो। तो ये आप ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर दोनों इसको फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको कंडीशन बता दी, यहाँ पर मार्केट आपको 20-30 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पर आपको फॉलो करनी है। अब करना क्या है, आपको मार्केट जिस भी पॉइंट से ओपन हुआ उस पॉइंट से मार्केट किसी भी तरीके से क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ जाए। यहाँ पर देखोगे तो मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास आया, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मार्केट जैसे क्लोजिंग प्राइस के आसपास आए यहाँ पर आपको इमीडिएट एंट्री कर लेनी है। यहाँ पर आपको पुट को बाय कर लेना है अगर आप बायर हो तो, यहाँ पर आप कॉल को सेल कर सकते हो अगर आप सेलर हो तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट आपको पुट को बाय कर लेना है। ऑप्शन बायर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पर पुट को बाय कर लोगे तो जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका 10 पॉइंट से लेके आपका 25 पॉइंट के बीच हो जाना चाहिए। मार्केट की वोलेटिलिटी के हिसाब से आप स्टॉप लॉस को कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन आपको 10 से 25 पॉइंट का मिनिमम स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो मान के चलिए यहाँ पर आपको इजीली बिल्कुल इजीली आपको यहाँ पर कैंडल मिल गई। अब कुछ लोगों का डाउट है कि सर यहाँ पर हमको कैंडल क्लोज होने का वेट करना है या रनिंग कैंडल में एंट्री करनी है। तो मेरे भाई अगर आप कैंडल क्लोज होने का वेट करोगे ना तो 20 से 30 पॉइंट आपके हाथ से चल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो कैंडल ओपन होती है, चाहे तो 9:15 की कैंडल ओपन हो या 9:20 की हो या 9:25 की हो, अगर मार्केट के अंदर एक कैंडल क्लोज होगी, दो कैंडल क्लोज होगी, तीन कैंडल क्लोज होगी और आपको एंट्री नहीं मिली तो आपको उस दिन को अवॉइड करना है। तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर मार्केट के अंदर जो पहली कैंडल है 9:15 की, इसके अंदर आपको एंट्री मिल गई। अगर ये 9:20 की कैंडल है आपकी ग्रीन और 9:25 की कैंडल है आपकी रेड, अगर इन तीनों कैंडल के अंदर आपको यहाँ पर एंट्री नहीं मिलती तो यहाँ पर आपको एंट्री नहीं करनी थी, फिर आपको इस स्ट्रेटेजी को अवॉइड करना था। लेकिन आप देखोगे आपको फर्स्ट कैंडल के अंदर यहाँ पर एंट्री मिल गई, यहाँ पर आपको रनिंग कैंडल के अंदर एंट्री करनी है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप बिगिनर तो आप इस चीज को ऑब्जर्व करना, और अगर आप एडवांस लेवल के तो आपको तो पता होगा कि मार्केट के अंदर जब भी ग्रीन कैंडल बनती है तो यहाँ पर पुट बाय करने में हाथ कांपते हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपको स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मार्केट के अंदर जैसे आपका स्टॉप लॉस हिट हो आप इमीडिएट ट्रेड से एग्जिट कर जाना, क्योंकि इसके अंदर मोमेंटम फास्ट होता है तो आपका टारगेट काफी फास्ट मिलेगा और आपका स्टॉप लॉस भी काफी फास्ट होगा। तो यहाँ पर आपको एंट्री मिल गई, आपका स्टॉप लॉस या तो आप चाहो तो कैंडल के हाई का रख सकते हो जो लास्ट कैंडल बनी थी, या आप चाहो तो जिस पॉइंट पे आप एंट्री करो उस पॉइंट से आप 20 से लेके आप 10 पॉइंट का या 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो यहाँ पर आपने एंट्री करी होगी 645 के आसपास, तो आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए 655 या 660 के आसपास। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा टारगेट देखने को मिला और आपका स्टॉप लॉस के पास मार्केट आया नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे आपने एंट्री करी 645 के आसपास, तो मार्केट आपका दो कैंडल के अंदर आपको यहाँ पर 18,580 के आसपास देखने को मिला, यानी कि आपको यहाँ पर 50 से लेके 60-70 पॉइंट इजीली देखने को मिले। तो आपको दो कैंडल के अंदर ही 1:3, 4, 5 का टारगेट देखने को मिला। मैटर ये करता है कि आप किस पॉइंट पे एंट्री करते हो। अगर आप बिल्कुल टॉप पे एंट्री कर लेते हो और आपका स्टॉप लॉस अगर 20 पॉइंट का है तो वहां से आप काउंट करोगे तो आपको ऐसे तो 1:6 से 1:7 इजीली मिल गया। और उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट कितना नीचे गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो आपने जिस पॉइंट पे एंट्री करी थी अगर आप उस पॉइंट पे होल्ड करते और आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते तो आप देखोगे आपको ऑलमोस्ट 1:25 से ज्यादा का टारगेट देखने को मिला है इजीली। तो इतने बड़े ट्रेड अगर आपने एक दिन भी कैप्चर कर लिया फुल क्वांटिटी से, तो मैं तो ये बताता हूँ आपको पूरे साल भर आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। आपका एक ट्रेड ही पूरे साल भर के प्रॉफिट को इजीली बना देगा आपके अकाउंट में। और सेकंड कंडीशन, अगर आप बहुत सालों से लॉस में हो तो भी आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अगर आपने इस वीडियो पे 1000 लाइक कर दिए और 1000 कमेंट कर दिए तो मैं इसका वीडियो सेकंड बहुत जल्दी लेकर आऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको कुछ साइकोलॉजी और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो इस वीडियो से भी ज्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एंट्री मिल गई। चलिए मैं आपको और एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। एंट्री आपको थोड़ी कम देखने को मिलेगी, लेकिन जब भी मिलेगी आपको प्रॉफिट के साथ ही मिलेगी। तो आपको ये नहीं देखना कि आपको एंट्री रेगुलर मिल रही है। तो आप ये मत सोचो कि आप एक तरीके से बेलदार हो, आपको सुबह काम करा तो आपको शाम को पैसा चाहिए। आप ये देखो कि आप ट्रेडिंग से क्या कुछ कर सकते हो। अगर आपने 2-3 महीने में एक बार भी फॉलो करा तो बेलदार को कितने रुपए मिलते हैं, 500 रुपए मिलते हैं, 800 रुपए मिलते हैं एक दिन के, किसी को 1000 मिलते हैं, किसी को 2000, इससे ज्यादा तो बहुत कम लोगों को मिलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आपने 4 से 5 महीने के अंदर एक बार भी इसको फॉलो करा हैवी क्वांटिटी से
और आपके पास क्वांटिटी ज्यादा है तो आप काफी अच्छा, काफी लाखों में या करोड़ों में आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो मुझे उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। यहाँ पर आपको बड़ा प्रॉफिट मैटर करता है, ना कि आपको ज्यादा एंट्री। तो आपको ज्यादा एंट्री पे फोकस नहीं करना, आपको बड़े ट्रेड पे फोकस करना है जिसके अंदर आपको टारगेट काफी बड़े देखने को मिले और स्टॉप लॉस काफी आपकी स्मॉल देखने को मिले। तो यहाँ पर लास्ट डे की क्लोजिंग थी आपकी अप्रोक्सीमेटली 17,200 की, और इमीडिएट मार्केट आपको ओपन हुआ था 145 से आपका 200 के आसपास, यानी कि मार्केट 55 पॉइंट आपका गैप डाउन ओपन हुआ। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपने जैसी एंट्री करी, एंट्री करते से आपके 1 से 2 मिनट में आपका प्राइस डायरेक्ट आ गया 18,130, आपको इमीडिएट 70 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला। उसके बाद आप देखोगे प्राइस आपको गया था 18,100 के आसपास। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, 40 पॉइंट से लेके 170 पॉइंट आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेट 100 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला, और स्टॉप लॉस आपका कितना था 10 पॉइंट का, यानी कि आपकी जो ये ट्रेड है वो होगी आपके अप्रोक्सीमेट 1:10 की ट्रेड। तो इतनी बड़ी ट्रेड कम रहती है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप हो ऑप्शन बायर, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपके लिए तो ये फायदे की बात है, लेकिन आप ऑप्शन बायर हो तो मैं आपके लिए खास बात बताता हूँ। अब मान के चलिए आपने इस पॉइंट पे एंट्री कर लिया, रेजिस्टेंस आपका, ठीक है, और मार्केट के अंदर आपने एंट्री करी, प्राइस साइडवेज हो गया और फिर ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन करता है, तो यहाँ पर जो आपका पैसा है वो काफी स्लो बनेगा, बिल्कुल इस तरीके से, और आपका प्रीमियम डीके काफी तेजी से होएगा। अगर आप ऑप्शन बायर हो और आपने यहाँ पर एंट्री करो, इमीडिएट प्राइस ऊपर की तरफ भागे या नीचे की तरफ भागे। अगर ऊपर भाग रहा है तो आपने कॉल बाय करी है, और नीचे भाग रहा है तो आपने पुट को बाय करा है, और आपने जिस पॉइंट पे एंट्री करी उसी पॉइंट से प्राइस ऊपर या नीचे तेजी से दौड़े तो आपको काफी मोटा पैसा देखने को मिलता है। लेकिन प्राइस अगर साइडवेज हो जाए, आपका ये रुक जाए, तो यहाँ पर आपको पैसा देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मोमेंटम कैच करनी है, जो कि मैंने आपको ये स्ट्रेटेजी बताई, इसके अंदर आपको 1 या 2 या 3 कैंडल के अंदर आपको काफी बड़े बड़े टारगेट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 कैंडल के अंदर 100 पॉइंट से ज्यादा के टारगेट देखने को मिल गए। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब आपकी कैंडल, जैसे मान के चलिए प्रीवियस डे का जो क्लोज है, प्रीवियस डे के क्लोज को आपको मार्क कर लेना है, और जब भी कैंडल ओपन होगी मार्केट में 9:15 की, 9:20 की, 9:25 की, इन 3 कैंडल के अंदर अगर आपको एंट्री मिल गई तो करनी है। तो यहाँ पर 9:15 की कैंडल आपकी बहुत ज्यादा बुलिश कैंडल बनी होगी जब ये क्लोजिंग प्राइस को टच कर रही होगी। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे आपकी कैंडल क्लोजिंग प्राइस को टच करी और इमीडिएट नीचे की। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जब ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई थी ना, तो यहाँ पर एक काफी बुलिश कैंडल दिख रही होगी। तो हर किसी की हिम्मत नहीं होती कि यहाँ पर बुलिश कैंडल देख के कॉल की एंट्री कर ले। तो यहाँ पर आपको वो हिम्मत लानी है, और वो हिम्मत कब आएगी, जब मार्केट के अंदर आप 1 से 2 ट्रेड लोगे कॉन्फिडेंस के साथ। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि मार्केट में ग्रीन कैंडल बने ना, तो आपको डरना नहीं है कि ये कैंडल जब रेड होगी तब मैं एंट्री करूंगा। जब रेड कैंडल होगी ना, तो आपके 30, 40, 50 मिनट तो हाथ से जा चुके होंगे। तो आपको ग्रीन कैंडल में पुट को बाय करना है, और आपको जैसे आप बाय करो तो आपका जो फिंगर है वो आपको स्टॉप लॉस के पास रख लेना है। जैसे आपके 10 से लेकर 25 पॉइंट हिट हो, आप इमीडिएट एग्जिट कर देना ट्रेड से। ये मत देखना कि मार्केट फिर नीचे जाएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मार्केट के अंदर, जैसे मान के चलिए मार्केट कंटिन्यूसली 3-4 दिनों से गिर रहा है, और मार्केट अगले दिन गैप डाउन ओपन होता है और मार्केट क्लोजिंग प्राइस को टच करता है, और आप यहाँ पर पुट की एंट्री कर लेते हो ग्रीन कैंडल में, क्योंकि मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर प्राइस जैसे आप एंट्री करते हो, प्राइस कभी कभी ऊपर जाने लगता है, तो आप सोचते हो कि प्राइस नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, तो प्राइस ऊपर जाता जाता है और आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको 10 पॉइंट से लेकर 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस बताया है, आपको इस स्टॉप लॉस को किसी भी कीमत पे फॉलो करना है, मतलब करना है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपने जिस पॉइंट पे एंट्री करी उस पॉइंट से आपको 10 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। अगर आप इसको फॉलो नहीं कर सकते तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो मत करिएगा दोस्त, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी काफी एडवांस स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रॉफिट बहुत बड़े देखने को मिलेंगे, तो लॉस भी आपको उस हिसाब से देखने को मिलेंगे। अगर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट और आप अपना मनी मैनेजमेंट करते हो तो यहाँ पर आप काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो इस स्ट्रेटेजी से। तो यहाँ पर मैं आपको लास्ट एग्जांपल दिखाऊं तो मार्केट की प्रीवियस क्लोजिंग थी 18,120 और ओपनिंग हुई है आपकी 18,070, यानी कि 50 पॉइंट का डिफरेंस है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर देखोगे मार्केट ओपन हुआ और ऊपर आया, तो यहाँ पर इसने हाई लगाया, यानी कि 103 का हाई लगाया, और आपकी क्लोजिंग थी 120 की, यानी कि यहाँ पर आपका 17 पॉइंट का एसएल। तो यहाँ पर आप चाहो तो 25 पॉइंट का एसएल रख सकते थे, और यहाँ पर भी आप एंट्री कर सकते थे। आपको कभी कभी क्या थोड़ी सी पहले एंट्री करनी पड़ेगी, कभी कभी आप थोड़ी सी लेट भी एंट्री कर सकते हो। तो ये एंट्री आपको पहले क्यों करनी थी, क्योंकि यहाँ पर आपकी एंट्री कभी कभी मिस हो जाएगी, तो वो एंट्री मिस ना हो, इसलिए उसके लिए हम वीडियो सेकंड लेकर आने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो पे 1000 लाइक और कमेंट कर दिए, जिसके अंदर हम आपको इसका वीडियो सेकंड में बताएंगे कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हो, और आप एंट्री परफेक्ट किस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर आपको बैक टेस्टिंग करनी है, और मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखा दूं। यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट आपका यहाँ पर ओपन हुआ है आपका अप्रोक्सीमेटली 18,087 के आसपास, और कल के दिन मार्केट अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है तो यहाँ पर ऊपर जाता है, तो यहाँ पर आप पुट को बाय कर सकते हो, और उसके बाद आपका टारगेट 40 से लेके 170 पॉइंट का हो जाना चाहिए।
मार्केट बुलिश ट्रेंड में हो या बेरिश ट्रेंड में हो आपको मतलब नहीं है। मार्केट में जिस समय आपके 20 पॉइंट से लेके 70 पॉइंट के बीच की गैप डाउन की कंडीशन बने, आप वहाँ पे अप्लाई करो 10 पॉइंट से लेकर 25 पॉइंट का एसएल लगा के, और लास्ट डे की क्लोजिंग आप थोड़ा सा मार्क कर लेना। लास्ट डे की क्लोजिंग में काफी लोगों को दिक्कत होती है, तो यहाँ पर जो लास्ट क्लोजिंग होती है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे 188 की क्लोजिंग हुई है, तो यहाँ पर आप इसको मार्क कर लो। और यहाँ पर जैसे प्राइस इसके ऊपर 10 पॉइंट या 10 पॉइंट नीचे आए, तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो। 10 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, परफेक्ट एंट्री कोई कर ही नहीं पाता। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने उम्मीद है सब कुछ आपको समझाने की कोशिश करे डीपली में, साथ में एग्जाम्पल भी दिखाए। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।